सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां इंदिरा मार्केट में उंगली पर वोट का निशान दिखाने वाले ग्राहकों को 15 से 20% तक मिलेगी छूट। इसके अलावा बात करेंगे दुर्ग की अगली खबर की, जहां कांग्रेस भवन में आयोजित महिला सम्मेलन में पहुंची अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। साथ ही आगे चर्चा करेंगे कोरबा की, जहां निहारिका क्षेत्र में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला महिला का शव। छत्तीसगढ़ की और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लोकतंत्र के महापर्व का लोकसभा चुनाव तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी कड़ी में अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने, प्रोत्साहित करने और छोटी सी पहल दुर्ग जिले में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अनूठा पहल किया जा रहा है। 7 मई को वोट डालने के बाद अमृत स्याही का निशान दिखाने पर इंदिरा मार्केट के दुकानों में 15 से 20% फीसदी डिस्काउंट मिलेगा और सर्राफा व्यापारी संघ द्वारा मेकिंग चार्ज में 50% की छूट दी जाएगी। इसके लिए दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी साथ ही कलेक्टर रुचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार और आयुक्त लोकेश चंद्रकर के मार्गदर्शन में नगर निगम के डाटा सेंटर में इंदिरा मार्केट दुर्ग के व्यापारिक संगठनों के साथ एसडीएम मुकेश रावटे और उपायुक्त मोहेंद्र साहू ने बैठक की। अभी क्योंकि लोकसभा निर्वाचन है, जिसमें व्यापारिक संगठनों की भी एक बैठक ली गई, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम चुनाव में जो भी मतदान करके आएंगे और अपने उंगली पर इंक का निशान दिखाएंगे, उन्हें हम छूट देंगे। ये व्यापारियों की एक अच्छी पहल है कि मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उनको प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा छूट का घोषणा की गई है। जैसे कि सराफा व्यापारियों ने मेकिंग चार्ज में 50% की छूट की है, उसी प्रकार रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने 20% की छूट की है। लोहा जो सरिया व्यापारी है, उन्होंने प्रति क्विंटल 50 रुपये की छूट प्रदान की है। इस प्रकार से अनेक बहुत सारे व्यापारी संगठनों ने अपना छूट की घोषणा की है और एक अच्छी पहल है, जिससे कि मतदाताओं को भी एक अच्छा चीज़ रहेगा कि और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, तो वोट डालने के बाद उनको किसी प्रकार यदि कहीं जाते हैं खाने पीने के लिए और उनको कम पड़ता है रेट, चाहे 5% 10% पड़ेगा, तो उनको एक अलग खुशी जाहिर होगी और एक अच्छा पहल है जो व्यापारिक संगठनों के द्वारा आया है, जिसकी जिला प्रशासन के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ कांग्रेस भवन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से उपस्थित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद रहीं। आपको बता दें कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में काफ़ी तेजी आई है। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं और हम अपना संविधान और लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। ये कहना है अलका लांबा का जब वो दुर्ग के कांग्रेस भवन में चुनावी कार्यक्रम में पहुंची, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा की योजनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी योजनाओं से आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर उनकी सरकार आती है तो वो आम जनता के लिए कार्य करेंगे। और महिला सम्मेलन के माध्यम से क्या बताना चाह रही है, कितना सहयोग मिल पाएगा महिलाओं को? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान लगभग मुझे लग रहा है खत्म ही होने वाला है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसके तहत मैं यहाँ 3 दिवसीय दौरे पर हूँ। आज मैं रायपुर से यहाँ पर भिलाई दुर्ग यहाँ पर आई हुई हूँ। महिलाओं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और जनसभा को भी मैंने संबोधित किया। मेरे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद भी हैं और आप यकीन मानिएगा, महिलाओं से हमने पूछा है कि 1000 रुपया जो इनको वायदा किया, 1000 रुपये में 1 महीना महंगाई में गुजारा हो रहा है। उन्होंने बोला वो 1000 रुपया जो मिल रहा है वो तो 1000 रुपया सिलेंडर में जा रहा है और ऊपर से बच कुछ भी नहीं रहा है, गुजारा ही नहीं हो रहा। तो हमारा वायदा है 1 लाख रुपया सालाना, 8500 रुपया हर महीने। भाजपा 1000 डाल रही है ना, हम 8500 रुपये की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। भाजपा देश का संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए 400 सीटें मांग रही है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर कोरबा छत्तीसगढ़ से है, जहां सर्व आदि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने
पार्टी पदाधिकारियों के साथ कोरबा ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि देश में कोई भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज हित में कार्य नहीं हो रहा है। खासकर मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सर्ववादी दल का गठन 4 महीने पहले ही किया गया है। हमारी ये पार्टी गरीबी और उनकी मूलभूत सुविधाओं पर काम करेंगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरगुजा से प्रत्याशी मैदान में थे। पहली बार मैदान में उतरे हमारे प्रत्याशी को लाखों वोट मिले, जिसे देखते हमने इस लोकसभा में 5 प्रत्याशी उतारे जो दमखम से चुनाव लड़ेंगे के लिए और उसके अनुपालन के लिए बना है। और हम लोगों की पार्टी 4 महीने पहले बन चुकी थी, 11 विधानसभा में लड़ चुके हैं, अभी 5 विधानसभा में लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि सन 1950 से ही संवैधानिक उल्लंघन होते रहे हैं और किसी भी सरकार ने उसका समाधान करने के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि संविधान को तोड़ने के नया तरीके ढूंढे जाते हैं उसका विरोध करने के लिए और उसकी सक्षम आवाज लोकसभा में उठाने के लिए आज हम लोकसभा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा मेरा हमारा जो उद्देश्य इस पार्टी को बनाने का वो ये है कि यहाँ पे जो समानता नहीं है, और बहुत साफ बोलता हूं, अगर मैं सत्यनारायण पूजा में जाता हूं तो मेरा धर्मांतरण नहीं होता, पर कोई मेरे चर्च में जाता तो उसका धर्मांतरण मान लेते और मारा पीटी हो जाती है। मैं लंगर बांटता हूं तो मेरे ऊपर अटैक होते हैं। सरदार लोग अपने गुरुद्वारा में लंगर बांटते हैं तो उनको आप वाह करते हो। ये जो असमानता है ये दूर होनी चाहिए। यहां तक कि कोविड में जब हम लोग खाना खिला रहे थे ईसाई समाज तो हमारे ऊपर हमले हुए थे। ये जो अमान समानता और घृणा और नफरत का दौर जो चल रहा है इसको दुरुस्त करने के लिए ही हम लोग आज खड़े हैं। और आपको बड़े सहर्ष बता रहा हूं कि आज दूसरे समाज के लोग अंतागढ़ में जो दूसरे आदिवासी समाज के हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो भी हमसे बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हैं। तो हमारे उद्देश्य को समझ रहे हैं लोग और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि ये जो नेक और पवित्र आइडियोलॉजी को लेकर हम बढ़ रहे हैं ये जरूर जड़ पकड़ेगी हमारे हिंदुस्तान में। आदिवासी समाज जो कन्वर्टेड हो चुके हैं उनके रक्षण हम आपसे करेंगे, उस पर कुछ नहीं कहना है क्योंकि वो असंवैधानिक बात है, उसको हम लोग लड़ेंगे जब मौका आएगा। तो कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कोरबा छत्तीसगढ़ से है। यहाँ लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 27 अप्रैल को 5 बजे जिला स्तरीय स्वीप बाइक रैली का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर से किया जाएगा। इसी तरह जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के मार्गदर्शन में बाइक रैली और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक मुख्यालय कटघोरा में 29 अप्रैल को शाम 4:30 बजे, जिंजरा चौक से स्वामी आत्मानंद स्कूल कटघोरा तक बाइक रैली, पाली में 30 अप्रैल को शाम 4 बजे, पोड़ी उपोरड़ा में 1 मई को शाम 4 बजे, कोरबा में 2 मई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खदान क्रमांक 4-5 रजागामार में शाम 4 बजे और जनपद पंचायत करतला में 3 मई को शाम 4 बजे से बाइक रैली का आयोजन होना है। स्वीप नोडल अधिकारी समृत मिश्रा ने आम नागरिकों से स्वीप की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सर, स्वीप को लेकर किस प्रकार के आयोजन किए जाने हैं? जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है और इसमें अभी आगामी दिवसों में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, बाइक रैली, साइकिल रैली, दिव्यांग मतदाता के लिए, नववधुओं के लिए, इन सबों के लिए अलग अलग सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें और लोकसभा क्षेत्र के मतदान के प्रतिशत में एक अच्छी वृद्धि देखी जा सके। सर, महिलाओं को लेकर कोरबा विधानसभा में कोरबा विधानसभा में इस बार सभी 249 बूथ्स पर महिला मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान कार्य संपन्न करवाया जाएगा। इस संदर्भ में 2 से 3 राउंड की ट्रेनिंग की जा चुकी है और इन मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की भी महिला माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और महिला मतदान कर्मी ही यहां पर चुनाव संपन्न करवाएंगे। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरबा जिले के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक IAS प्रेम सिंह मीना ने आज लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों की सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान SDM श्रीकांत वर्मा सहित संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मौजूद थे। प्रेक्षक ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं की जानकारी के लिए दीवार लेखन, दिव्यांग मतदाताओं हेतु बनाए गए राम शौचालय, पेयजल व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर केंद्रों में आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर कोरबा छत्तीसगढ़ से है। यहाँ अंचल में सड़क का अनुशासन अगर कुछ पलों के लिए भी बिगड़ जाए तो किसी की जिंदगी में आफत आ सकती है। ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त करने और यातायात पुलिस के जवान इन दिनों चौक चौराहों पर खड़े चिलचिलाती धूप में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते दिख रहे हैं। कर्तव्य के लिए समर्पित यातायात दल की फिक्र करते हुए कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने एक अच्छी पहल की। उन्होंने ड्यूटी के दौरान यातायात के जवानों के लिए धूप से बचने के लिए केवल चश्मा, पानी की बोतल और छाते की व्यवस्था की। ये उपहार प्रदान करने वो स्वयं पहुंचे। अंचल में एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित यातायात थाने में आयोजित किया गया था। मौके पर मुख्य अतिथि रहे कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने यातायात थाने के सभी कर्मियों को चश्मा, पानी की बोतल और छाता प्रदान किया। उन्होंने यातायात दल के कार्यों की सराहना करते हुए इसी तरह अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक पूरी करने हेतु प्रेरित किया। मौके पर उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान और नेहा वर्मा रहीं। आज ऐसी आवाज आ रही है जी। तो जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने बताया, मैं कई बारी देखता हूँ आप में से बहुत सारे हमारे जो जवान हैं धूल में, गर्मी में आप लोग काम करते हैं, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं। तो ये छतरी, चश्मा और पानी की बोतल, इसका बेसिक उद्देश्य ये नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है, परंतु ये एक सर्टिफिकेट है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो यातायात का जवान है वो अच्छी तरीके से ड्यूटी करे। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा के मार्गदर्शन में आज लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत जिले में दिव्यांग मतदाताओं और 85 साल से ऊपर के मतदाताओं को होम वोटिंग हेतु गठित मतदान अधिकारों का दल रवाना हुआ। होम वोटिंग हेतु प्रारूप 12 में आवेदन करने वाले अनुपस्थित श्रेणी के अंतर्गत कोरबा जिले में कुल 127 मतदाताओं के आवेदन मिले। आज से जिले में प्रारंभ हो रही है होम वोटिंग। विधानसभा कोरबा और रामपुर में होम वोटिंग कार्य 9 टीम द्वारा पूर्ण किया जाएगा, जिसमें कोरबा हेतु 4 दल और रामपुर हेतु 5 दल का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी, वीडियोग्राफर होंगे। कोरबा और रामपुर विधानसभाओं में मतदान दलों को आज सुबह जिला कार्यालय से मतदान सामग्री वितरण कर होम वोटिंग हेतु रवाना किया गया। मेरा नाम अनुज कुमार बिहार है और मैं भैंसा मुड़ा का रहने वाला हूँ। भैंसा मुड़ा थाना कौन सा है? दुर्गा। तुम्हारी औरत का क्या नाम है? उसका प्रियंका। आप लोग कहाँ आए? प्रियंका जाति बिहार। शादी कब हुई थी आप लोगों की? शादी मतलब कौन सा साल? दूसरा लॉकडाउन। 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हुआ है। कहाँ आए हुए थे, क्या हुई है? यहाँ बच्चे को लेकर आए थे हरीश नायक यहाँ। हाँ। 2 दिन, आज 3 दिन है, 3 दिन है। तो कारण क्यों भैया? कारण हम लोगों को थोड़ी पता होगा कारण भैया। बच्चा क्या कितने साल का है बच्चा? बच्चा भी लमसम 16 तारीख को तो ऑपरेशन में हुआ था। अच्छा, अभी डिलीवरी हुआ? हाँ, अभी तो आज के तारीख 27 तारीख है। रात में ये कहाँ थी? रात में वहीं थी, मतलब महिला वार्ड में। हाँ। तो करीबन मतलब पिलाना पड़ता है दूध, उसके लिए गई है कहते मतलब रात में ढूंढे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।